फतेह। वेट करो गुरु सर। सवारी साध संगत जी, अज का विषय है जैसा सेवै तैसो होए। सारी सिक्खी का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो ये है जैसा सेवै तैसो होए। जो असी मैडिटेट करते हैं, जो असी सिमरन करते हैं, जिहदा असीं सिमरन करांगे उहदे वर्गा हो जावांगे। सो ये बेसिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल लॉ कह लो परमेश्वर का, कि जिस तरह का मनुख आपां बनना चाहुंदे हैं उदां दे असीं बन सकते हैं अगर असीं इस फॉलो करिए। सो जैसा सेवै तैसो होए, जिसका असीं सिमरन करांगे उहदे वर्गे हो जावांगे। सो इहदे संबंध जिहड़े फरमान ने आप जी नाल साझे कर रहे हैं। पहला फरमान है, जिहा सेवै तेहो होवै, जे चलै तिसै रजाए। अर्थ दे प्रभु की रज़ा विच रहिंदियां होइयां प्रभु का सिमरन करके प्रभु वर्गा हो जाता है। सो प्रभु का सिमरन करके प्रभु वर्गा हो जाता है। नानक सब कुछ आप है, अवर न दूजी जाए। हे नानक, ऐसे मनुख नूं सबनी थाई प्रभु ही प्रभु दिसदा है, कोई होर नहीं दिसदा ते ना कोई होर आसे दी थां दिसदी है। सो अगर असीं इहनूं समझण दी लोड़ है, असीं बोली जावांगे परमेश्वर बारे निरभउ 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 निर्वैर 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 निर्वैर। सो अगर आप बोली जावांगे निरभउ निर्वैर, साढ़े अंदर ये गुण आ जाएंगे, आपां निरभउ हो जावांगे, निर्वैर हो जावांगे। सो निरभउ बोल बोल के असीं निरभउ हो जावांगे। अगर असीं परमेश्वर भी निरभउ आ, आपां भी निरभउ हो गए तो परमेश्वर की प्राप्ति हो जानी है। परमेश्वर निर्वैर है, अगर आपां भी निर्वैर हो जाने हैं तो परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। सो असूल ये है कि जिहदा असीं सिमरन करांगे, जे निरभउ दा सिमरन करते हैं निरभउ हो जावांगे, जे निर्वैर दा सिमरन करते हैं निर्वैर हो जावांगे। सो जिहड़ा भी कोई निरभउ बनना चाहुंदा है, उहदे वास्ते ये असूल जिहड़ा समझण दी लोड़ है, फंडामेंटल लॉ परमेश्वर का, कि जो असीं 5 सेंस ऑर्गनस राਹੀਂ करांगे उदां दे बनते जावांगे आपां। सो निरभउ होना तो निरभउ का जाप बार करी जाइए निरभउ हो जावांगे। निर्वैर होना निर्वैर का जाप करी जाइए निर्वैर हो जाना। जे असीं समझते हैं कि असीं साडे बोलां 'च मिठास नहीं, तो मिठा बोलना मिठा बोलना मिठा बोलना मिठा बोलना, अगर असीं बोली जावांगे मिठा बोलना मिठा बोलना मिठा बोलना, साडे बोलां 'च मिठास आ जाएगी। सो जो असीं सिमरन करते उदां दे बन जाना है। सो साडे इन्हें वे साडे हत्थ च, वैसे अपने हत्थ च कुछ भी नहीं, परमेश्वर की आग्या अनुसार ही होना सब कुछ। पर जिहड़ा असूल है असीं समझ लीए तो असीं इहनूं फॉलो कर लीए तो असीं अपने आप नूं चेंज कर सकते हैं। हुण आपां औगणां नूं कढना है, गुण पैदा करने आ। अगर गुणां दा आपां जाप करते रहांगे, करी जावांगे तो साडे अंदर गुण आ जाणगे, और गुण अगर आ गए तो परमेश्वर की प्राप्ति हो जानी है। सो
सो मैं परसनली समझदा कि ये जिहड़ा काम है परमेश्वर की प्राप्ति का इन्ना औखा नहीं हैगा। लंबा समा लग सकता है क्योंकि मन नूं बदलना है। मन वैर विरोध ना नफरत ना भरिया होया है। कई तरह के मन च प्रेजुडिस बनाए हुए हैं, कई तरह के बायसिस बने हुए हैं। असी सब नूं कढ़ना है। कढ़न वास्ते तरीका समझण दी लोड़। तरीका यह है कि जिहड़ा भी गुण पैदा करना तुसीं अपने अंदर, उस गुण का बारंबार जाप करी जाओ करी जाओ करी जाओ करी जाओ। जाप हो गया, सिमरन हो गया, वह ध्यान हो गया, मन च रखना उस गुण नूं, हिरदे च रखना उस गुण नूं, मूँह विच रखना उस गुण नूं, गले च गुण नूं रखना। असीं उदां दे बन जावांगे। मेरा अपना जो तजर्बा है भगती का, इस तजर्बे के आधार पर मैं गल कह रहा कि भी डॉक्टर बनने वास्ते ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी है, साइंटिस्ट बनने वास्ते ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी है। इंडिया IAS का इम्तिहान सब तो औखा इम्तिहान है, तो जिन्हें IAS बनना बड़ी तपस्या मेहनत करनी पैंदी है। पर जे कोई चाहे कि मैं परमेश्वर नूं पाउणा है तो गुरबाणी नूं फॉलो कर लै, वो बड़ी जल्दी सक्सैस उन्होंने मिल सकती है। ओनली इशू इज़ दिस, एक तो गुरबाणी की समझ होनी चाहिए है, गुरबाणी नूं फॉलो करना चाहिए है। दूसरा एक भगत की संगत की लोड़ है कि हौमे बारे भगत की संगत तो बिना हौमे के कॉन्सैप्ट बारे हौमे नूं दूर किदां करना है पता नहीं लग सकता। सो एक तो गुरु की कृपा की लोड़ है, दूसरा भगत की संगत की लोड़ है। सो भगत वो हुंदा जिहड़ा ना फॉलोइंग चाहुंदा है तो ना पैसे की जिन्हों लोड़ होवे, वो भगत हुंदा जिहड़ा सिर्फ भगती जिहदा मन ही भगती विच होए, होर कोई इच्छा ना होवे। सो इहो जिहा भगत मिल जाए जिन्हें अपनी हौमे नूं काबू कर लिया होवे, उहदी संगत तो बिना ये काम औखा हो नहीं सकता। पर उदा औखा नहीं हैगा जे समझ लीए कि असीं अपने मन नूं बदलना है, मन चों असीं औगणां नूं कढ़ना है। और तरीका ये हैगा कढ़न दा जिहड़ा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सानू सतगुरु जी ने दस्सिया होया, फरमाया होया। अगला फरमान, पै रच रहे सो निरभौ होए, जैसा सेवे तैसो होए। ਇਹਦੇ अर्थ ये ने प्रभु के भै विच रह के निरभौ हो जाइदा है, क्योंकि भै विच रहना प्रभु के सिमरन विच रहना है। भै विच अगर रहने कौन रह सकता है? जिन्हों परमेश्वर सारे नज़री आउंदा होवे, वो भै विच परमेश्वर दे रह सकता है। तो भै विच रहने का मतलब है परमेश्वर की याद रहेगी हर वक्त मन में, और परमेश्वर की याद रहना निरभौ हो जाएगा। सो पै रच रहे सो निरभौ होए, क्योंकि परमेश्वर निरभौ है। और भै विच किहदे रहना? निरभौ दे भै च रहना, निरभौ हो जावांगे। वैसे भी निरभौ होना तो निरभौ का जाप कर लीए, आपां करी जाइए करी जाइए करी जाइए। अगर डर निकल गया सारिया बीमारियां सारे रोग निकल जाएंगे, क्योंकि रोग कित्थों पैदा होंदे? डर तो, चिंता तो। डर के आधार पर चिंता, जे डर ही निकल गया अंदरों हिरदे चों तो बीमारी कित्थे आ जाएगी? कोई बीमारी नहीं आ सकती। और परमेश्वर की प्राप्ति बड़ी आसान है। निरभौ हो जाओ, परमेश्वर निरभौ, मिल जाओगे परमेश्वर। निर्वैर हो जाओ, परमेश्वर निर्वैर है, निर्वैर मिल जाएगा थानू। सो जैसा सेवै तैसो होए, जिदा ही सिमरन करना है। संगत क्यों इंपॉर्टेंट है? जे असी ड्रंकड की संगत करांगे तो उन्हें ड्रिंक के फायदे ही दसी जाने आ। तुम सुन को फायदे मान लोगे, तुम भी ड्रंकड बन जाओगे। जे चोर की संगत करोगे, डाकू की संगत करोगे, उन्हें वो ही फायदे दसी जाने, तुम उदा दे हो जाओगे। जे संत की संगत करोगे, भगत की संगत करोगे तो भगत वर्ग बनते जाओगे। सो संगत का भी ये संगत च की हुंदा? संगत च उहदा सिमरन हो जाता है, उस औगण का, गुण का जां औगण का। जे माड़ा बंदा मिल गया, माड़ी संगत हो गई तो औगणा का सिमरन हो जाना। जे चंगी संगत मिल गई तो गुणा का सिमरन हो जाना, गुण आ जाएंगे। सो जैसा सेव है तैसो होए। अगला फरमान है, ये मन जैसा सेवै तैसा होवै, तेहे कर्म कमाए। ये मन
जैसा सेवह तैसा होवह तेह कर्म कमाए। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੈਰ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਰ ਵਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਵੈਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਊਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮਨ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਸੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਇਹ ਹੈ, ਆਪ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਵੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਏ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ। ਜੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰਮ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੀ ਔਗਣ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਉਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਤੋਂ। ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਅਗਲਾ ਫਰਮਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਨਿਆ। ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਭੇਦ? ਕਿ ਜੈਸੋ ਸੇਵੇ ਤੈਸੋ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭੇਦ ਆ, ਇਹ ਲਾਅ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੈਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੇ ਆ, ਸਮਝ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਬੂਝੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਬਾਰੰਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਗੁਣ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ 'ਚ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਸਾ ਲਾਂਗੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਾਂਗੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਤੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਣ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ? ਗੁਣ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਉਣਿਆ। ਅਗਰ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਹਉਮੈ ਚਲੇ ਗਈ, ਹਉਮੈ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ? ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਔਗਣ ਹੈਗੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਨਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਹਉਮੈ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਗੁਣ ਆ ਗਏ तो नाम ने हृदय च बड़ी आसानी नाल वस जाना है और हौमे ने दूर हो जाना, और हौमे दूर हो गई तो परमेश्वर मिल जाएगा। हौं वारी जो वारी हर का नाम मन वसावणिया। गुरमुख को इस गल का पता है कि अगर मैं परमेश्वर की उसरत करी जावांगा तो परमेश्वर वर्गा हो जावांगा और अपने मन च गुण आने नाल मन च नाम वस जाएगा, हृदय च नाम वस जाएगा। अगला फरमान, हाँ वारी जियो वारी गुर पूरा मन वसावणिया। मैं उन्हां मनुखां तो सदके कुर्बान जांदा हाँ जो पूरे गुरु नूं अपने मन च वसांदे हन। सो आपां गुरु नूं मन च वसाउणा है, वाहिगुरू नूं अपने मन च वसाउणा है। गुर ते सांत भगत करे दिन राती गुण कै गुणी समावणिया। गुरु जी की सिक्ख्या मुताबिक चल के गुरमुख शांति प्राप्त कर लैंदा है। वो दिन रात प्रभु की भगती करता है, प्रभु के गुण उचार उचार के गुणों के मालिक प्रभु विच लीन हो जाता है। सो आपां गुरु की सिक्ख्या के मुताबिक चल के मन च पीस लियाना है, मन च शांति लियानी है और शांत मन नाल भगती करनी है, तपस्या करनी है। शांत मन नाल गुण कहने हैं और गुण कह कह के गुणों नूं अंदर लै आउणा है, हृदय च गुणों नूं वसा लैना है तो परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अगला फरमान, सदा आनंद रहे दिन राती गुण कह गुणी समावणिया। अगर गुण आ गए, परमेश्वर का नाम का वासा हो गया हृदय विच, तो सदा आनंद की प्राप्ति होगी, सदा ही ब्लिस च ही रहांगे। इन्नी ब्लिस होएगी जिन्हों बयान नहीं किया जा सकता, जिन्हों कथया नहीं जा सकता, जिन्हों दसिया नहीं जा सकता, वो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जेड़े मनुख पैसे पिछे दौड़े फिरदे आ, पोस्टां पिछे दौड़े फिरदे आ, ग्लोरी पिछे दौड़े फिरदे, उन्हां कदे सुपने विच भी वो आनंद नहीं वेखना। एक पल वास्ते भी उन्होंने आनंद का पता नहीं लगना आनंद हुंदा की है। वो आनंद जिहड़ा प्राप्त होना नाम मन च वसन नाल, उस आनंद की कोई कीमत नहीं। वो आनंद दसिया नहीं जा सकता। वो ऐसा आनंद है जिहड़ा बयान तो बाहर है। वो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, सदा वास्ते हो जाएगी, सदा आनंद विच रहोगे। कोई वडेपा नहीं नेड़े आ सकता, कोई बीमारी नेड़े नहीं आ सकती। सो सदा आनंद रहे दिन राती गुण कह गुणी समावणिया। अगर असीं चाहुंदे हैं कि सानू सदा आनंद की प्राप्ति हो जाए तो जो माया है कूड़ है, सब कुछ कूड़, अपना शरीर भी कूड़ है क्यों शरीर ने चले जाना, नष्ट हो रहा, एवरी डे नष्ट हो रहा, एवरी डे डिस्ट्रॉय हो रहा।
सो ये नासमान शरीर है, नासमान दुनिया है। वो नासमान के पिछे आप दौड़े फिरते हैं। ये दौड़ छड्ड के आप परमेश्वर के गुण गाइए, परमेश्वर के गुण कहिए, ताकि गुण साढ़े अंदर आ जान तो परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए। वो आनंद की प्राप्ति हो जाए जिन्हों कोई बयान नहीं कर सकिया, वो आनंद, और सदा वास्ते उस आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। हों वारी जो वारी नाम सुन मन वसावणिया, हों वारी जो वारी नाम सुन मन वसावणिया। मैं उन्हां मुल्खां तो सदा कुर्बान सदके जांदा हाँ, जिहड़े परमात्मा का नाम सुन सुन के अपने मन विच वसाई रखते हैं। सो सुन सुन के नाम मन च वसाया जाता है। लास्ट फरमान, भुखियां भुख ना उतरै, गल्ली भुख ना जाए। तृष्णा विच रहिंदियां तृष्णावां नहीं मिटदियां अते गल्लां राहीं तृप्ति नहीं प्राप्त होंदी। तृप्ति उदों ही प्राप्त होनी है, पूर्ण तृप्ति, जदों नाम ने मन च वस जाना है। कोई डिज़ायर नहीं आएगी, कोई फेयर नहीं आएगा, सदा आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। कोई डिज़ायर नहीं नेड़े आ सकेगी। जिनी देर तक असीं डिज़ायर्स विच है, डिज़ायर्स ने वधदे जाना है, डिज़ायर्स ने कदे खत्म नहीं होना। अगर असीं डिज़ायर्स नूं खत्म करना है तो नाम नूं मन च वसाउणा पैना है। नाम मन च वस जाएगा, कोई डिज़ायर नेड़े नहीं आएगी, डिज़ायरलैस हो जाएंगे। नानक भुखा तां रजे ਜਾਂ गुण कै गुणी समाए। उन्होंने फरमाया सतगुरु जी ने, हे नानक, तृष्णा का मारिया मनुख तदों ही तृप्त हुंदा है जदों गुणां दे मालिक परमात्मा के गुण उचार उचार के उस विच लीन हो जाए। सो गुण आप उचारी जाने आ, गुण अपने अंदर आ जाएंगे, बड़ी जल्दी आसानी नाल हौमे चल जाएगी और नाम हिरदे और मन च वस जाएगा। पुल जुग दी खिमा, सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।